रात का अंधेरा धीरे धीरे गहरा रहा था और मेवाड़ के किले में एक खौफनाक शांति छाई हुई थी। चांद की मध्यम रोशनी किले की दीवारों पर फैल रही थी और हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। किले के रक्षक अपने कर्तव्यों में व्यस्त थे, लेकिन इस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसे कोई भी नहीं जानता था। एक ऐसी ताकत जो समय से परे थी, उस रात मेवाड़ की आन बान की रक्षा के लिए तैयार थी, और वह ताकत थी पन्नाधाय। किसी को नहीं पता था कि इस रात का अंधेरा और भी गहरा होने वाला था और मेवाड़ की धड़कन को बचाने के लिए एक मां अपनी आत्मा से जुड़ा एक अदृश्य युद्ध लड़ने वाली थी। पन्नाधाय एक साधारण सी दिखने वाली महिला, लेकिन उसकी आत्मा में एक रहस्यमय शक्ति समाई हुई थी। कहा जाता है कि उसने अपनी मां की ममता और अपनी वीरता के बीच एक ऐसा समझौता किया था जिसे केवल वह खुद ही जानती थी। यह समझौता था एक ऐसा बलिदान जो उसकी खुद की जिंदगी के साथ साथ मेवाड़ के भविष्य को भी बदलने वाला था। वह रात थी जब मेवाड़ के किले पर दुश्मन ने चुपके से हमला करने का मन बनाया था। चारों ओर घना अंधेरा था और किले की दीवारों के पीछे शत्रुओं के कदमों की आवाज गूंज रही थी। किले में एक भयावह खामोशी छाई हुई थी, लेकिन पन्नाधाय जानती थी कि कोई खतरा किले के दरवाजे से नहीं बल्कि भीतर से आ रहा है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, क्योंकि उसकी आंखों में एक सपना था, एक सपना जो उसे कई रातों से परेशान कर रहा था। उसने सोचा, क्या यह वही रात है? क्या यह वही समय है जब मैं अपनी शौर्य की परीक्षा दूंगी? पन्नाधाय के मन में एक डर था, लेकिन उसके दिल में यह विश्वास भी था कि अगर वह यह बलिदान नहीं देती तो मेवाड़ का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उसके पास दो रास्ते थे, एक अपने बेटे चंदन की जान की रक्षा करना और दूसरा मेवाड़ की आन बान की रक्षा करना। लेकिन वह जानती थी कि वह केवल एक ही रास्ता चुन सकती थी, क्योंकि अगर मेवाड़ की आन बान गई तो उसके बेटे का जीवन भी निरर्थक हो जाएगा। उस रात पन्नाधाय ने अपने बेटे को अपनी गोदी में लिया और उसने उदय सिंह के कपड़े पहनाकर किले के गहरे हिस्से में ले गई। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे देख रही हो। अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई पंखों वाली रूह हवा में उड़ी हो। पन्नाधाय ने नजरें उठाईं, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर उसकी आंखों के सामने एक छाया सी सरकी और उसने महसूस किया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह तो जैसे किसी गहरे इतिहास की चेतावनी थी, एक अदृश्य शक्ति का आह्वान। उसे महसूस हुआ कि यह वही घड़ी है जब वह अपनी कर्तव्य और ममता के बीच संतुलन बनाने वाली थी। उसने सोचा, मेरे बेटे का बलिदान ही मेवाड़ की रक्षा का रास्ता है, लेकिन क्या यह मेरी आत्मा को कभी शांति देगा? उसने चंदन को अंतिम बार गोदी में कसकर उठाया और उसे सिरे से सिरे तक महसूस किया। फिर वह उसे गुप्त रूप से किले के सबसे सुरक्षित स्थान पर ले गई, जहां बनवीर के सैनिकों के होने की संभावना थी। उसकी आत्मा और शरीर दोनों ही किसी अनजान धारा में बह रहे थे। वह जानती थी कि इस रात का एक कदम मेवाड़ के भविष्य को बदल देगा। पन्नाधाय ने अपने बेटे को बनवीर के पास भेज दिया। वह जानती थी कि चंदन को बनवीर द्वारा मार दिया जाएगा, लेकिन इस बलिदान के बाद मेवाड़ की आन बान की रक्षा होगी। जैसे ही दासी पुत्र बनवीर ने चंदन को देखा, उन्होंने उसे महाराणा उदय सिंह समझा और उसे मार डाला। पन्नाधाय ने यह सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसने एक आंसू भी नहीं बहाया। वह अपने बेटे की मौत को किले की रक्षा के रूप में देख रही थी और उसने अपने भीतर एक रहस्यमय शक्ति का एहसास किया, वह शक्ति जो मेवाड़ के अस्तित्व को बचाए रखेगी। उस रात के बाद दुश्मन ने महसूस किया कि किले की दीवारें अब अजेय हैं। पन्नाधाय का बलिदान राज्य के भविष्य के लिए था और कोई भी दुश्मन अब उस शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता था। पन्नाधाय एक मां की ममता और एक वीरांगना की आत्मा दोनों में समाहित हो गई। वह रात किले के इतिहास में एक रहस्यमय मोड़ बन गई। पन्नाधाय का बलिदान सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं था, बल्कि वह एक रहस्यमय शक्ति का प्रतीक बन गया। वह शक्ति जो केवल एक मां और एक वीरांगना के दिल में पाई जाती है, वह शक्ति जिसने न केवल अपने बेटे की जान दी, बल्कि मेवाड़ की आन बान को भी अमर कर दिया। और इस प्रकार पन्नाधाय की कहानी समय के साथ और भी रहस्यमय हो गई, जब लोग यह मानने लगे
कि वह केवल एक वीरांगना नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य शक्ति की प्रतिनिधि थी, जिसने मेवाड़ को अपने बलिदान से बचाया। आज भी जब राजस्थान की धरती पर किसी संकट का सामना होता है, तो लोग पन्नाधाय के नाम का उच्चारण करते हैं और वह अदृश्य शक्ति फिर से हर मुश्किल को पार कर देती है। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और साथ में ये भी बताइए आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। अपना गांव जरूर कमेंट करें।